Hello student, today's topic is ventrimeter. Ventrimeter is a device used for measuring the speed of incompressible liquid and the rate of flow of liquid through pipe. मीन्स जो वेंट्रीमीटर है ऐसी डिवाइस है जो इनकम्प्रेसिबल लिक्विड की स्पीड को मेजर करती है और साथ ही जो रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड है पाइप के अंदर उसको भी बताती है. इट्स वर्किंग बेस्ड ऑन द बर्नौलीज थ्योरम. इसका जो वर्किंग है वो किस पे बेस्ड है, कौन से प्रिंसिपल पे? जो प्रिंसिपल है इसका बर्नौलीज थ्योरम है. ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो वेंट्रीमीटर है कंसिस्ट ऑफ टू कोएक्सियल पाइप. ये ए पाइप और ये सी पाइप, दोनों एक ही एक्सिस है दोनों का, और दोनों किससे कनेक्ट है? एक नैरो एंड कोएक्सियल पाइप बी से कनेक्ट है. ठीक है, अब हम क्या करेंगे, कोई भी एक मैनोमीटर यूट्यूब शेप का मैनोमीटर अटैच करेंगे विद इट्स वन एंड ऑफ जो पाइप है ए पाइप के मैनोमीटर अटैच कर दिया और दूसरा जो एंड है मैनोमीटर का किससे अटैच कर दिया? बी पाइप से. ठीक है, अब हमने क्या किया है, इनका जो लिक्विड लेवल है, लिक्विड जो पाइप के अंदर जो लिक्विड है इसकी डेंसिटी हमने रो मान ली, और जो ये वाला जो लिक्विड है मैनोमीटर के अंदर इसकी डेंसिटी हमने मान ली रो एम, ताकि ये दोनों लिक्विड मिक्स ना हो पाए. ठीक है, अलग अलग डेंसिटी ले ली दोनों की. इसके बाद हमने क्या किया, जो ये मैनोमीटर है इसका एक एंड दूसरे एंड से कुछ हाइट पे कनेक्ट कर दिया. ठीक है, तो ये जो हाइट होगी वो कितनी आ जाएगी? एच मान लेते हैं हम. मान लो ये और ये लिक्विड का लेवल सेम है इस पॉइंट पे, तो ये यहाँ से और यहाँ तक की जो हाइट होगी वो क्या होगी? एच हाइट मान लेते हैं. ये लिक्विड का ये दूसरे पाइप का लेवल है और ये दोनों पॉइंट मान ली हमने, तो यहाँ से और यहाँ तक की जो हाइट है वो एच मान ली. अगर प्रेशर निकालना है तो प्रेशर क्या आ जाएगा? एच रो जी. ठीक है, और यहाँ की डेंसिटी कितनी है? रो एम, तो एच रो एम आ जाएगा दोनों पॉइंट का जो प्रेशर डिफरेंस आएगा. ठीक है, P1 माइनस P2 है वो किसके इक्वल आ जाएगा? एच रो जी के इक्वल. इसके बाद हम क्या करते हैं, जो ये वेंट्रीमीटर है हॉरिजॉन्टली ले ली हमने कोएक्सिस लाइन में. अब हम क्या करेंगे, लेट वी बी द वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड फ्लोइंग पर सेकेंड इन द पाइप. वॉल्यूम लिक्विड की क्या ले ली हमने? कैपिटल V. V1 है वेलोसिटी ले ली थ्रो पाइप A, एंड V2 है वो वेलोसिटी ले ली हमने थ्रो पाइप B. A1 एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ पाइप A एंड A2 एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ पाइप B. ठीक है, प्रेशर है P1 किसका ले लिया? एट A एंड का, और P2 प्रेशर ले लिया दिस एंड का. ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे, लेट V बी द वॉल्यूम. कैपिटल वॉल्यूम है V ले ली. ठीक है, जो लिक्विड है पाइप के अंदर मूव कर रहा है, तो अकॉर्डिंग टू इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी अगर हम करेंगे तो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी की इक्वेशन क्या है हमारी? V इक्वल्स टू A1 V1 इक्वल्स टू A2 V2. तो यहाँ से A1 अपॉन A2 किसके इक्वल आ जाएगा? V2 अपॉन V1. ठीक है, ये है हमारी इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी. अब हम यहाँ से किसकी वैल्यू निकाल लेंगे? वॉल्यूम मतलब कि स्मॉल V1 की वैल्यू और V2 की वैल्यू. तो V1 की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से? A2 मतलब कि ये किसके इक्वल है? वॉल्यूम के. तो V1 की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी? कैपिटल V अपॉन A1, कैपिटल V अपॉन A1. ऐसे ही V2 की वैल्यू क्या आ जाएगी? कैपिटल V अपॉन A2, कैपिटल V अपॉन A2. अब हम करेंगे यूजिंग बर्नौलीज थ्योरम, यूजिंग बर्नौलीज थ्योरम. ठीक है, या बर्नौलीज इक्वेशन यूज़ करेंगे. तो अब जो बर्नौलीज इक्वेशन है उसके अकॉर्डिंग क्या है? सम ऑफ ऑल एनर्जी, प्रेशर एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, ये क्या है? कांस्टेंट है. तो हम क्या करेंगे, जो एंड A है और एंड B है वहाँ पे क्या लगाएंगे? बर्नौलीज थ्योरम लगाएंगे. तो जो फर्स्ट एंड है यहाँ पे प्रेशर एनर्जी होगी और काइनेटिक एनर्जी होगी. बिकॉज ऑफ फ्लोइंग ऑफ लिक्विड देयर इज़ नो पोटेंशियल एनर्जी. यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी नहीं होगी क्योंकि लिक्विड है वो मोशन में है, तो इसलिए काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी, पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम मीन्स 0, और प्रेशर एनर्जी होगी. प्रेशर एनर्जी P1 मान ली हमने, और जो पोटेंशियल एनर्जी है ही नहीं,
और काइनेटिक एनर्जी क्या आ जाएगी हमारी, हाफ रो V1 स्क्वायर। ठीक है, ऐसे ही एंड बी की मान लेंगे हम यहाँ पे, तो यहाँ पे प्रेशर एनर्जी क्या आ जाएगी P2, जो काइनेटिक एनर्जी है वो क्या आ जाएगी, हाफ रो V2 स्क्वायर। ठीक है, ये आ जाएगी हमारी। अब हम क्या करेंगे, इसको सोल्व करेंगे, P1 माइनस P2 इक्वल्स टू हाफ, देखो हाफ रो इधर भी है और हाफ रो इधर भी है, तो हाफ रो क्या ले लिया हमने, कॉमन ले लिया, V2 स्क्वायर माइनस V1, ये दूसरी ये इधर टर्म आएगी तो माइनस हो जाएगी V1 स्क्वायर। ठीक है, अब हम यहाँ पे कॉमन ले लेंगे, चाहे तो V1 कॉमन ले लो इसमें से V1 स्क्वायर, चाहे V2 स्क्वायर, आपकी मर्जी है। हम यहाँ पे V1 स्क्वायर कॉमन ले रहे हैं, हाफ रो V1 स्क्वायर, तो अंदर क्या बच जाएगा, V2 स्क्वायर अपॉन V1 स्क्वायर माइनस 1, ये आ जाएगा। अब देखो V2 अपॉन V1 की जो वैल्यू है वो कहाँ से पुट करेंगे हम, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी से A1 अपॉन A2, तो P1 माइनस P2 की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी, हाफ रो V1 स्क्वायर इंटू, इसकी जगह पे क्या कर देंगे हम, A1 अपॉन A2, और स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे -1, ये आ गई हमारी। ठीक है, इसको हमने इक्वेशन 1 मान लिया। अब हम क्या करेंगे, हमने दूसरा जो प्रेशर डिफरेंस निकाला था मैनोमीटर से, वो क्या निकाला था, P1 माइनस P2 इक्वल्स टू H रो G, प्रेशर डिफरेंस बिटवीन टू एंड्स ऑफ मैनोमीटर, P1 माइनस P2 इक्वल्स टू H रो G। ठीक है, ये रो है वो लिक्विड की डेंसिटी है और ये रो है जो मैनोमीटर के अंदर लिक्विड है उसकी डेंसिटी है। तो अब देखो ये इक्वेशन 2 मान ली फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, एक साइड सेम है लेफ्ट साइड, तो राइट साइड क्या हो जाएगी सेम, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, हाफ रो V1 स्क्वायर इंटू A1 स्क्वायर अपॉन A2 स्क्वायर माइनस 1 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, H रो M G। अब हमें V1 वेलोसिटी निकालनी है, तो वेलोसिटी की वैल्यू V1 स्क्वायर इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, H रो M G, और ये 2 दूसरी साइड में मल्टीप्लाई में चला जाएगा। ठीक है, और ये वाला रो है वो डिवाइड में चला जाएगा। ठीक है, और ये जो वैल्यू आएगी हमारी ये किसके इक्वल आ जाएगी, इंटू A1 स्क्वायर अपॉन A2 स्क्वायर, इधर किस में है, मल्टीप्लाई में है, दूसरी साइड में किस में चली जाएगी, डिवाइड में, A2 स्क्वायर माइनस 1, तो इसकी पावर -1 होगी, क्योंकि दूसरी साइड में जाएगी तो डिवाइड में चली जाएगी, तो इसलिए -1 पावर कर दी। अब स्क्वायर है तो स्क्वायर रूट हो जाएगा होल पे, तो इस पे तो हम ऐसे स्क्वायर रूट कर देंगे, इसकी पावर -1/2 हो जाएगी। ठीक है, अब हम और आगे सोल्व करेंगे इसको, तो ये तो हमारी क्या आ गई, जो इट इज़ द एक्सप्रेशन फॉर स्पीड ऑफ द लिक्विड इन द वाइडर ट्यूब, ये तो किसके लिए आ गया हमारा, स्पीड आ गई हमारी। अब हमने क्या निकालनी है, जो वॉल्यूम है ऑफ लिक्विड पर सेकेंड थ्रू द वाइडर ट्यूब, ये तो हमारी स्पीड आ गई वेंट्रीमीटर में, वेंट्रीमीटर से हम पता लगा लेंगे कि जो स्पीड है लिक्विड की कितनी है। ठीक है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड। अब हमने क्या निकालनी है, वॉल्यूम निकालनी है, तो वॉल्यूम इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी के अकॉर्डिंग A1 V1 इक्वल्स टू V, तो यहाँ से किसकी वैल्यू निकाल लेंगे हम, V की वैल्यू निकाल लेंगे, तो ये V1 की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे, ये क्या आ जाएगा, एरिया इंटू वेलोसिटी, तो V1 की वैल्यू पुट करो तो A1 इंटू V1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2H रो M G अपॉन रो इंटू क्या आ जाएगा, A1 अपॉन A2 स्क्वायर है तो स्क्वायर करो -1, और इसकी पावर -1/2। अब देखो यहाँ से हम कॉमन क्या निकाल लेंगे, A2 कॉमन निकाल लेंगे, तो ये A2 इधर आ जाएगा, मीन्स A2 स्क्वायर कॉमन निकालेंगे, स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, A1 A2 इंटू रूट के अंदर 2H रो M G, और A2 अगर हमने कॉमन लिया है तो A2 से ये कैंसिल होके और नीचे क्या आ जाएगा, नीचे ये रो है ही एज इट इज़, इंटू A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर, ये आ जाएगा हमारा। ठीक है, तो इट मीन्स जो वॉल्यूम आई है हमारी किसकी इक्वल आ गई, A1 A2 इंटू 2, अब ये यहाँ पे क्या आ गया, H रो G, ये किसकी वैल्यू है, प्रेशर की, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, हमने प्रेशर P1 माइनस P2 लिख दिया, अपॉन क्या आ जाएगा, A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर,
तो ये हमारा क्या आ गया, वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड थ्रू द पाइप। तो हमने वेलोसिटी निकाल ली, रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड और वॉल्यूम निकाल ली। तो यही वेंट्रीमीटर का काम है।